दोस्तों, आज आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, हमने जितने भी पढ़ाए हैं उसको एनसीईआरटी से रिलेटेड करके आपको पढ़ाएंगे। मतलब बेसिकली आज मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ में एनसीईआरटी की बुक रखें, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक और जो मैंने पहले जो नोट्स पढ़ाए हैं उनको मिला के आप लाइन बाय लाइन इसको देखते जाइए और लिखते जाइए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये जो शुरू का जो 2 पेज है, पेज नंबर 71, 72, 73, ठीक है, 73 और 75 का ऊपर तक का, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ऊपर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ऊपर तक का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये सब 2 वीडियो में बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला वीडियो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहा हूँ और आप इसे लिखते जाइए जितना हो सके। इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अब तक हम लोग जो पढ़ा है मैं एनसीईआरटी की लाइन आपके सामने एक पढ़ रहा हूँ। प्लीज आप पेंसिल लीजिए और बुक लीजिए और उस लाइन को पढ़िए जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इस लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या होगा? देखिए, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखना होगा। मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है, वो 1856 से 1863 तक चला और इस बात में वो एक यूज करते थे फैक्टर का। कहते थे कि जो करेक्टर है वो ऑफ स्प्रिंग में जाता है, तो क्या जाता है उसको पता नहीं, लेकिन कहते हैं कुछ तो जाता था, कोई तो फैक्टर जाता होगा जो ऑफ स्प्रिंग में चेंजेस लाती है, तो उस चेंजेस को फैक्टर कहते थे। उसको उनको पता नहीं था, फैक्टर कहते थे। तो उस गुण को मेंडल अगर फैक्टर कहते थे, मेंडल इसको फैक्टर कहते थे, तो उसी को आगे डिस्कवरी, जब डिस्कवरी फैक्टर कहते हैं, तो आगे जो रीडिस्कवरी हुई थी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की जो रीडिस्कवरी हुई थी, उसको उन्होंने जॉनसन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसे जीन कहा था कि वो जीन ही है, वो जीनी है, वो जीन है, ठीक है, वो जीन है। तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मेंडल की बातें, पहले मेंडल की बातें लिख देंगे, उसके बाद जीन का जो डिस्कवरी हो गया उसको अप्लाई करके देखें तो समझ में ज्यादा आता है। तो इस किताब में क्या लिख दिया है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हमें एक जीन का इनहेरिटेंस मतलब एक जीन एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। बाद में देखेंगे कि एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, वो अभी नहीं देखेंगे, लेकिन हमें अभी पढ़ना है कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में है डीएनए, ठीक है, और डीएनए के ऊपर है जीन है। और जीन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, देखिए ये क्रोमोसोम है, ये हो गया, ये क्रोमोसोम है, एक आर्म हो गया, ये रोमन। तो यहाँ पे एक हम जीन बना देते हैं, ठीक है, हम जीन बना देते हैं, बोलते हैं कि यही एक कैरेक्टर है, यही वो फैक्टर था, मेंडल के हिसाब से ये फैक्टर था, ठीक है, लेकिन न्यू डिस्कवरी के हिसाब से ये जीन कहलाएगा, यही फैक्टर जीन कहलाएगा। तो जीन कहलाएगा, तो वो क्या था कि जैसे कि माँ है, ये फादर टॉल है, अब मदर डॉर्फ है, इनमें का जो ऑफस्प्रिंग आया वो टॉल आया, तो इसके अंदर जो फैक्टर आया था ना वो जीन के कारण आया। जीन माँ के गैमेट में मल्टीप्लाई रेप्लिकेशन होके बच्चे में गया, बच्चे में आकर टॉल दिखाएगा, तो वही जीन की बात है कि हम जीन लेवल बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो फैक्टर है मिडल वाला, लेकिन यहाँ पे जीन है, ठीक है, वो जीन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट का मतलब बस इतना ही निकला। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है कि let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. जी हाँ, उन्होंने कहा कि चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, जिन्होंने मंडल ने परफॉर्म किया था टॉल और डॉर्फ को लेके, जो एक जीन पे आधारित है, एक
जीन के आधारित है। आइए हम दिखाते हैं। देखिए, जैसे मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। पहला था हाइट का, उसके बाद था सीड का, फ्लावर का, पॉड का, ठीक है, 1 2 3 सीड, फ्लावर, पॉड, हाइट। तो हाइट का 1 था, सीड का 2, फ्लावर का 2, पॉड का 2, 2 2 4 2 6 7 कैरेक्टर हो गए ना। तो पहला का था, चलिए हम हाइट को लेकर देखते हैं। हाइट का जो कैरेक्टर है, हम देखते हैं हाइट में क्या दिक्कत है। हाइट में यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन मतलब पेड़ में खेत में आपने कुछ गेहूं के बीज या कुछ मटर के बीज किसी के फेंका है, वो जर्मिनेट हुआ है और बाय नेचर, कोई भी नेचर में जो भी पोलिनेशन फैक्टर थे उनको पोलिनेट कराने के लिए उन्होंने पोलिनेट, फीमेल फ्लावर फर्टिलाइज हो गई, फिर उसके अंदर फ्लावर बने, सीड बने, फल बने, फिर वचन से हमें सीड मिल गया फाइनली। तो वो नेचर में होने से वो नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। हम अपने हाथों से कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, अपने निगरानी में कर रहे हैं, हम जबरदस्ती फोर्स करवा रहे हैं, जबरदस्ती हम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, इसीलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और हमें टॉल के लिए कुछ चलना है, टॉल को लेके। He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plant of first hybridization experiment। उन्होंने क्या किया कि पहला, ये हाइट को लेके उन्होंने क्या किया कि एक मेल फ्लावर लिया, उनका फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो टॉल था। एक फीमेल का लिया, उसका जो कैरेक्टर था वो डॉर्फ था, मतलब नाटे थे, प्लांट का जो हाइट था नाटा था। उनको क्रॉस करा लिया। अब क्रॉस कराने के बाद मान लो कि ये फसल 8 महीने से 9 महीने में तैयार हो जाती है। मान लो 1 से 8 से 9 महीने, अच्छा मान लो पूरे मैंने 12 मंथ ही ले लिया, मान लो कि 12 मंथ में ये फल तैयार हो गया, हमें इसका सीड मिल गया, इन दोनों का फर्टिलाइज करा हुआ सीड मिल गया। अब इन सीड को हमने फिर वापस खेत में बोए और हमें क्या रिजल्ट मिला, वापस खेत में बोले, मतलब ये पेरेंट्स थे, अगर ये पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे, टॉल के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ये ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कहलाया। फर्स्ट हाइब्रिडेशन, इसमें बहुत सारे विराज छुपे हैं, मैं धीरे धीरे बताने चलता हूँ। फर्स्ट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट आया। दिस जनरेशन इज आल्सो नोन एज फिलियल प्रोजेनी और F1 जनरेशन। इस जनरेशन को हम फर्स्ट फिलियल कहते हैं, फिलियल जनरेशन कहते हैं। देखो फिलियल हम क्यों कहते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप की औलादे हैं, इसका प्रूफ ये है कि हमारे माँ बाप की शादियां हुई सारे रीति रिवाज से, समाज के रिवाज से, और मुझे पता है कि मेरा बाप कौन है और मुझे पता है कि मेरी माँ कौन है। ये रिचुअल्स में है, संस्कार में है, तो हमें पता है। हम क्या कहते हैं, नाजायज संतान नहीं है। मेरी माँ का पति कौन है ये सबको पता है और मुझे भी पता है, तो मैं नाजायज संबंध में नहीं पैदा हूँ, मैं प्योर और होली फैमिली में पैदा हूँ, पवित्र बंधन से पैदा हूँ। तो उसमें मैं कहता हूँ कि मैं वो है फिलियल, इसी को जो मतलब जिसका कहने का मतलब जिसका नाजायज संबंध ना हो, नाजायज बच्चा ना हो, उसका माँ बाप का पता, उसी को फिलियल कहते हैं। तो हम अपने आंखों के सामने इसके बाप को भी जानते हैं, इसके माँ को भी जानते हैं। इन दोनों में मैंने क्रॉस कराया के एक जनरेशन हमने पैदा कर लिया, सीड एक जनरेशन पैदा कर लिया। तो यही पैदा किया वो जनरेशन है, इसी फर्स्ट फिलियल कहते हैं, फिलियल जनरेशन, ठीक है, फिलियल जनरेशन कहते हैं। आगे पढ़िए। F1 Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो सारे, एक हाइट है, एक ड्वार्फ है, हमने
बताया फ्यूचर के जनरेशन क्या है, ऑफिस स्प्रिंग आया, फर्स्ट पीरियड आया 12 मंथ में। ये क्या है कि सारे के सारे बच्चे टॉल आ गए, सारे के सारे बच्चे टॉल आ गए। टॉल जैसे ही आया आप समझ जाइएगा कि एक्सपेरिमेंट में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, नो ब्लेंडिंग, नो ब्लेंडिंग मतलब कुछ माँ का कैरेक्टर कुछ बाप का कैरेक्टर मिक्सड होके उनके बीच का इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर नहीं आया। आया है तो किसी एक का, एक पेरेंट का गुण पूरा का पूरा आ गया है। ये टॉल है, ये डॉर्फ है, बच्चे टॉल आ गए। चाहते तो माँ का भी कैरेक्टर लेके आ सकते, लेकिन आया है बाप का कैरेक्टर, ये टॉल आ गया, टॉल है, तो इसमें ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। दूसरा दूसरा कि बाप प्योर है, बाप प्योर है, माँ भी प्योर है, माँ भी प्योर है। बच्चा क्या है हमें पता नहीं है, बच्चा हमें क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन आया है टॉल, लेकिन बच्चा आया है टॉल, बाप का गुण लेके आया, बाप का गुण लेके आया। आगे देखिए, all F1 progeny plant were tall like one of its parent, none were dwarf। इनमें से कोई नाटा नहीं है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। अगर 100 बीज हमने निकाला है, 100 बीज मतलब अगर हमने 100 बीज हमने बोए थे, सारे के सारे टॉल पैदा हुए, टॉल प्लांट बने हैं। He made similar observation for the other pair of trait। अब मैं सारे के सारे ट्रेट आपको बताता हूँ। सिमिलर ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने सारे के सारे। हमने क्या किया कि पहला हाइट का ले लिया हमने, ठीक है, पहला हमने हाइट का ले लिया। चलिए मैं को दोबारा अच्छे से बता देता हूँ आपको अच्छे से। पहले हम लेते हैं हाइट का, ठीक है, हम हाइट लेते हैं, हम हाइट का लेते हैं। हाइट में लेते हैं, पेरेंट्स लिए हैं, हाइट का लिए हैं टॉल, टॉल को डॉट से हमने क्रॉस कराया, हमने डॉट को क्रॉस कराया और आया सारे के सारे बच्चे टॉल आए। ये हो गया फर्स्ट F1 जनरेशन। हमने हाइट को ले लिया, हाइट को इसमें ले लिया, हम हाइट को मिलाते हैं, कैरेक्टर ले हमने हाइट को निकाला, हाइट का बस एक ही है, ठीक है। इस केस में अब सीड का लेते हैं, सीड में लेते हैं। सीड में क्या है, सीड का एक था कलर, एक था शेप, ठीक है। कलर दो तरह के थे सीड में, एक था येलो और वाइट, ठीक है। शेप था राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड। तो चलिए हम अब कलर कर लेते हैं, सीड कलर, सीड कलर। सीड कलर में एक येलो है, येलो है और येलो है और वाइट है, ठीक है, सीड है। इन दोनों के जब हम हाइब्रिड कराए तो सारे के सारे बच्चे येलो आ गए, सारे के सारे बच्चे येलो आए। देखिए किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर पूरा का पूरा बच्चे में आ रहा है, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर पूरे का पूरे एक बच्चे में आ रहा है, ठीक है। ये हाइट से रिलेटेड है, ये हाइट से रिलेटेड है, ये सीड से रिलेटेड है, ठीक है। हम अब सीड कलर का हो गया, सीड शेप का बात करते हैं, सीड शेप, सीड शेप का बात करते हैं, हम सीड शेप का बात करते हैं। सीड शेप में है, एक है राउंड और एक है रिंकल्ड। रिंकल हमने इनका बच्चों को क्रॉस कराया तो जो अगली पीढ़ी आई वो पूरे के पूरे राउंड आ गए, पूरे के पूरे राउंड आ गए, सीड शेप और सीड कलर में हो गया। अब चलते हैं फ्लावर। फ्लावर के दो ट्रेड थे, एक थे कलर और एक था पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। कलर में क्या था कि एक था रेड और एक था वाइट, सीड में सॉरी माफ कीजिए लो, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन, ग्रीन है, ठीक है, राउंड एंड रिंकल, ठीक है। और रेड है, एक वाइट है, फ्लावर कलर में रेड है वाइट है, और पोजीशन में है, एक है टर्मिनल, टर्मिनल और एक्सियल, टर्मिनल एक्सियल। अब हमें देखना है फ्लावर के कलर में, तो फ्लावर कलर में देखना है हमें, एक है, एक रेड और इसका क्रॉस हमने कराया
रेड कराया है व्हाइट से, तो पूरा का पूरा जो बच्चे आए हैं वो रेड आए हैं, पूरा का पूरा बच्चे जो है रेड आए हैं। ठीक है, रेड आए हैं, रेड आए हैं। अब हम करेंगे पोजीशन का, तो एक पोजीशन लिया है टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल, और एक बच्चे लिए हमने एक्सियल, एक्सियल। सारे के सारे टर्मिनल आ गए, सारे के सारे टर्मिनल आ गए। फ्लावर का हो गया पोजीशन। अब आ गए हैं पॉड का, पॉड पे आते हैं। पॉड का भी दो ट्रेड था, पॉड में भी दो ट्रेड था। एक था पॉड का कलर, तो पॉड के कलर में था ग्रीन और येलो, पूरा का पूरा ग्रीन आया। ठीक है, और पॉड का शेप, फुल, कॉन्स्ट्रिक्टेड, फुल। देखिए मेंडल का 7 कैरेक्टर, सातों कैरेक्टर का अपना अपना एक अल्टरनेट फॉर्म था, उसको ट्रेड कहते थे। जैसे मेरी हाइट है, तो ज़्यादा हाइट कम हाइट, हाइट का 2 है ट्रेड, कम हाइट ज़्यादा हाइट। उसी तरह सीड का कलर का 2 ट्रेड है, एक येलो कलर है, ग्रीन कलर है। कलर कैरेक्टर है लेकिन कलर भी 2 तरह का है, तो जो उसमें वेराइटी है 2 है, वो ट्रेड है, तो येलो ग्रीन। उनके जब बच्चों में हमने कंफ्यूजन कराया, हमने फर्टिलाइज कराया, तो हमें येलो मिला। किसी एक पेरेंट का पूरा कैरेक्टर इसमें आ गया। इसमें देखिए राउंड और रिंकल, हमने सातों कराते कराते देखा, इसमें जो है किसी एक पेरेंट का आया करेक्टर, किसी एक पेरेंट का आया, किसी एक पेरेंट का आया। सब के सब F1 जनरेशन है, सब के सब F1 जनरेशन, सब के सब F1 जनरेशन, सब के सब F1 जनरेशन है। तो इसमें हमें नोट करने की क्या जरूरत है कि हमें नोट नंबर ये करना है कि जो पेरेंट्स हैं वो प्योर है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, प्योर फॉर्म है, वो मिक्सिंग कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, प्योर फॉर्म है। बच्चे जो है ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग, वो हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। ठीक है, और नो ब्लेंडिंग, कोई इसमें ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। ब्लेंडिंग अगर हुआ होता तो 2 कलर 2 हाइट, ये दोनों भी जो भी कैरेक्टर है इन दोनों का मिक्स करके कुछ नया बनता, बीच का बनता। जैसे एक बड़ा हाइट है, एक छोटा हाइट है, दोनों में इंटरमीडिएट हाइट। एक येलो है, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, इनका बैंगनी लगता है। राउंड रिंकल है, एक गोल गोल है, एक टेढ़ा मेढ़ा है, और बीच के कोई कलर आता है। ग्रीन है, येलो है, रेड है, व्हाइट है, इसमें कोई पिंक आ सकता था, लेकिन नहीं, किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर अपने बच्चों में आया है। ठीक है, बच्चों से आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा बुक निकालिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे F1 प्रोजेनिक प्लांट टॉल निकले, लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट के जैसे टॉल निकले, ड्वार्फ कोई नहीं निकले। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, वैसा ही सिमिलर ऑब्जर्वेशन बाकी कैरेक्टर के लिए किया, तो उन्होंने देखा कैरेक्टर के लिए F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट्स, और हमेशा गुण उनके मिल रहे हैं किसी एक पेरेंट से। मतलब इस केस में देखिए येलो ग्रीन है, तो किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर पूरे पूरे बच्चों में रिजेंबल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये राउंड है तो राउंड आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द tall plant F1 plant, and to the surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। यहाँ देखिए ये सारे के सारे F1 जो भी बच्चे हैं वो सब F1 है, सब F1 है, मतलब जायज बच्चे हैं, जायज बच्चे हैं। F का मतलब होता है जायज होता है, फीलियल, सब F बच्चे हैं। अब हमने मान लिया कि 100 प्लांट 100 सीड, चाहे 10 सीड मानो, 10 सीड हमने खेत में बोए थे, 10 सीड हमने खेत में बोए थे। ठीक है, 10 सीड हमने खेत में बोए थे, और इन्हीं की जैसे जो बच्चे टॉल निकले हैं, इन्हीं में से आपस मिला के हमने उन्हें बड़ा किया। अब बड़ा किया कि टॉल से फिर टॉल, इसी जनरेशन के और सीड से, जैसे सारे के सारे देखने में टॉल ही है ना, लेकिन टॉल के जो भी प्लांट हैं आपस में मैंने क्रॉस कराया, तो मैंने देखा कि कुछ प्लांट टॉल आ रहे हैं और कुछ प्लांट ड्वार्फ आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? अगर पहले जनरेशन में देखेंगे, पहले जनरेशन में सबका बच्चा लंबा आया,
फिर उसी फैमिली में से आपस में क्रॉस करा के हमने देखा तो एक टॉल आ रहा है, डॉर्फ आ रहा है। ये F2 में थोड़ा सा चेंज आ गया, F2 में चेंज आ गया, F2 में चेंज आ गया। यहाँ भी देखिए येलो है, ग्रीन है, ये है येलो। येलो को मैंने जब सेल्फिंग की, येलो को मैंने सेल्फी की तो कुछ प्लांट येलो सीड आ रहे हैं और कुछ ग्रीन आ रहे हैं। जबकि मैंने येलो से येलो किया, येलो से येलो किया, येलो से येलो किया तो कुछ येलो भी आगे ग्रीन आ गया। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से? उसी तरह राउंड रिंकल में मैंने राउंड को सेल्फिंग की, राउंड का राउंड से मैंने किया तो इसमें कुछ राउंड भी आया और कुछ रिंकल भी आया। हाँ, ये क्या बात हुई? उसी तरह यहाँ भी देखिए ग्रीन है, येलो है, ग्रीन येलो के बच्चे ग्रीन आया जन्म में। अब ग्रीन को ग्रीन से जब मैं सेल्फिंग करूंगा तो कुछ ग्रीन आएगा और कुछ येलो आएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए टर्मिनल है, एक्सियल है, ये टर्मिनल एक्सियल है। टर्मिनल को टर्मिनल से मैं जब सेल्फिंग करूंगा इसी के तो कुछ टर्मिनल आएंगे, कुछ एक्सियल आएंगे। सब में वही हो रहा है, सब में वही हो रहा है, सेकंड जनरेशन सब में वही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and do this surprise found that in the filial two generations some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation. ऐसे कैरेक्टर जो F1 में नहीं दिख रहा है वो F2 में दिख रहा है। वो F2 का कैरेक्टर कहाँ छुप के बैठा था? Not expressed. The proportion of the plant were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/2. हम सारे कैरेक्टर्स को हम डिलीट करके मिटा के सिर्फ टॉल वाले पे चलते हैं, क्योंकि हमें भी टॉल ड्वार्फ का ही एग्जांपल से पढ़ाया जाता था। एनसीईआरटी में हमें टॉल एंड ड्वार्फ का एग्जांपल से ही पढ़ाया जा रहा है, आपको भी वही पढ़ाया जाएगा और एग्जाम में भी पूछा जाएगा इन्हीं लोगों से। कभी कभी कंफ्यूज करने के कोई और ट्रेड दे के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। ठीक है, वही लगेंगे। देखिए टॉल, डॉर्फ, इनका क्रॉस टॉल आया, ये कहलाया F1। हमने टॉल को टॉल से सेल्फिंग करी, इनका आया F2। F2 में क्या आया? कुछ आए टॉल और कुछ आए डॉर्फ। ठीक है, ये कहलाया F2 जनरेशन। देखिए ऐसा गुण जो F1 में नहीं था वो F2 में दिख रहा है, डॉर्फ। परदादा में था, दादा में है, दादा लोग में है, बट माँ बाप में है, इनके रिस्पेक्ट में तो ये दादा हुआ ना। इनके देखिए इसमें नहीं था लेकिन इसमें गुण गाया। जो छोटा वाला आया ना डॉर्फ वाला वो 1/4 आया, 1/4 में आया। तो बाकी 1/4 ये अकेले आया, 1/4 अकेले आया। तो ये कितना आएगा? एक में से 1/4 घटाइए तो 4 - 1/4 यानी 3/4। ये आया 3/4 टॉल हो गया, रेशियो 1/4 डॉर्फ आ गया, डॉर्फ आ गया। अगर मान ले कि हमने 100 बच्चों को, हमने इसमें से टोटल 100 बच्चे आए हैं मिला के, 100 बच्चे थे, टॉल और डॉर्फ मिला के आए हैं 100 बच्चे हैं। तो बताइए कि टॉल कितने हैं, डॉर्फ कितने हैं? 3/4 इंटू में 100। ठीक है, 3/4 इंटू में 100, 25 चौके 25 75 और 1/4 इंटू में 100 इंटू 25 यानी कि 75 सीड टॉल है और 25 सीड डॉर्फ है। ये रेशियो में चल रहा है, यानी कि 3:1 रेशियो में चल रहा है। F2 जनरेशन के बच्चे 3:1 में आए हैं, 3:1 में आए हैं। ठीक है, ये यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। The tall dwarf trait were identical to their parent type and did not show any blending। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माँ बाप जैसे हैं। माँ बाप टॉल है तो कोई बच्चा टॉल है, कोई माँ ड्वार्फ है तो कोई बच्चा ड्वार्फ है। इन दोनों के बीच का हाइट का नहीं है, यानी कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग नहीं हुआ है।
Similar result were absorbed with either traits. He studied. सेम टू सेम वही यही फॉर्मूला बाकी ट्रेट पे लगाया गया, जैसे सीड कलर सीड शेप पे, पॉड कलर पॉड शेप पे, फ्लावर का पोजीशन है फ्लावर कलर पे, सब पे लगाया देखा तो यही रिजल्ट आता था, सब पे लगाया यही रिजल्ट आता था। ठीक है। The tall and dwarf were identical to the parent type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were in between height. Similar results were observed with the other trait, and he studied only the parental trait were expressed in F1 generation. देखा गया कि सिर्फ पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है F1 में, ठीक है, F1 में हो रहा है, while at the F2 get both the trait, बाकी F2 में दोनों ट्रेट दिखाई देते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, दोनों का गुण दिखता है। F1 में सिर्फ किसी एक का दिखेगा, लेकिन F2 में फिर दोनों का दिखने लगता है। F1 में किसी एक का गुण दिख रहा है, F2 में दोनों का गुण दिखने लग रहा है। ठीक है। The contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2, और ना ही ब्लेंडिंग F1 के स्टेज में हो रहा है, ना ही ब्लेंडिंग F2 के स्टेज में हो रहा है। याद रखिए, किसी नहीं इन दोनों का इंटरमीडिएट हाइट नहीं F1 में आ रहा है, इंटरमीडिएट हाइट नहीं F2 में आ रहा है। ठीक है, ये बात इतनी लिखी हुई है। आगे चलिए। Based on this observation, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल proposed that something was being stably passed down. कुछ ऐसा है जो माँ बाप से बच्चों में पास हो रहा है, वो है वो स्टेबल, बिना बदले हुए, जो माँ बाप में था वो बच्चों में आ गया, फिर बच्चों से परपोतों में आ गया, फिर उसके जनरेशन में आ गया, फिर उसके, लेकिन वो चीज़ें बदल नहीं रही है, वो कांस्टेंट है, वो स्टेबल है। वो क्या है? तो वो किताब में लिखा हुआ है कि वो फैक्टर है। मेंडल को नहीं पता था कि क्या जा रहा है, वो कुछ नहीं जानते थे, ना ही जीन का डिस्कवरी हुआ, ना ही क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ, तो उन्हें कुछ पता था नहीं उस वक्त। तो वो सब फैक्टर कहते थे कि कुछ तो है जो स्टेबल है लेकिन फैक्टर है, स्टेबल है वो फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gamete over successive generation. He called these things as a factor. Now we call it gene. उस वक्त वो फैक्टर कहते थे, अब हम उसे जीन कहते हैं। Now we call gene. Gene therefore are the unit of inheritance. अब यहाँ पे इसी जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाने लगा। ठीक है, therefore are unit of inheritance. They contain the information that he required to express a particular trait in an organism. Gene which code for a pair of contrasting trait are known as allele. allele और जीन समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिया फ्लावर, फ्लावर एक कैरेक्टर है, फ्लावर एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म है, दो अलग अलग रूप है फ्लावर का। फ्लावर एक कैरेक्टर में कलर कैरेक्टर है, ठीक है, कलर एक कैरेक्टर है। तो कलर में 7 कलर होते हैं ना, कलर कैरेक्टर है, लेकिन कलर में कई तरह के हैं, तो जो उसमें कई तरह की बात कहती है उसको कहते हैं ट्रेट। ट्रेट, इसमें जो फ्लावर है एक रेड कलर का है, एक वाइट कलर का है, ठीक है, वाइट कलर का, ये आपस में ट्रेट है, ये भी एक ट्रेट है, ये भी एक ट्रेट है। कैरेक्टर का दो अल्टरनेट फॉर्म आएगा तो ये ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह क्रोमोजोम में जैसे जीन है, एक जीन है, वो जीन कहता है कि मैं चाहूं तो तुझे लाल कलर दे दूं, मैं चाहूं तो तुझे व्हाइट कलर दे दूं। ठीक है, तो वो जीन का अल्टरनेट फॉर्म है अलील। ये भी अलील है, ये भी अलील है, मतलब जीन है जो एक रेड कलर के लिए जिम्मेदार है, एक व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, व्हाइट कलर ज्यादा। जब जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब हम उस फैक्टर को कैरेक्टर और ट्रेट ग्रुप में बोलते थे। जब जीन की डिस्कवरी हो गई तो यही कैरेक्टर को जीन बोल दिया, इसी ट्रेट को हम अलील बोल दिए। अलील ही जीन है, जीन ही अलील है, अलील ही जीन है, जीन ही अलील है। अब हम ऑर्गेनिज्म मान लें कि हमारा रेड का फ्लावर है, रेड फ्लावर सिर्फ रेड ही होता है, तो जीन ही अलील है और अलील ही जीन होता है। लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डिप्लॉयड, हमारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं,
तो डिप्लॉयड है तो जीन एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी जो कलर जिम्मेदार है। अगर ये नहीं होता तो हम कहते कि जीन ही है, लेकिन अब ये भी है तो हम कहेंगे कि नहीं, एक अलील है। अलील है, डिप्लॉयड है इसलिए अलील शब्द के जिम्मेदार। ऐसे ऐसे प्राणी जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं उसमें अलील और जीन का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। अगर कोई अगर सिर्फ n है, हैप्लॉइड है, तो उसके लिए अब जीन कहिए, अलील कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जीन कहिए, अलील कहने की जरूरत नहीं है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के अलग अलग ये रूप हैं, इसलिए हम अलील कहते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को अलील समझ में नहीं आता था कि अलील है क्या, अभी तक नहीं समझ में आता था। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते जीन और अलील का फर्क हमें पता चल गया। ठीक है, आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइए, मैं जीन और अलील का एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, if we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait। देखिए यहाँ देखिए, ये कैरेक्टर था, मेंडल को जीन के बारे में नहीं था, कैपिटल लेटर के बारे में यूज नहीं था, वो सब कुछ नहीं था। हम फटाफट नहीं टॉल के लिए टीटी लिख देते हैं, स्मॉल के लिए स्मॉल टी स्मॉल, वो मेंडल ने यूज नहीं किया था। जो आगे डिस्कवरी तो उन लोगों ने इस जीन को कैपिटल लेटर से डिनोट करके कोशिश किया था। तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे 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 मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो टॉल को टॉल लिखते थे, डॉर को डॉर लिखते थे। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस करा के बच्चे आए टॉल। हमने जब इसका सेल्फिंग किया तो कुछ बच्चे आए टॉल, कुछ बच्चे आए डॉर। अब जीन की डिस्कवरी हो चुकी है, ये कम से कम 35 साल पहले की बात है। और 35 साल बाद जब ये साइंटिस्ट लोग करते थे तो उन्होंने क्या किया कि जीन को ना एक अल्फाबेटिकल लेटर में लिख लेंगे। बोले कि एक ही तो जीन है, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन, एक ही तो जीन है, तो क्यों ना उस जीन का एक नाम दे दें कि जो माँ बाप में उस जीन का नाम था, तो देखते हैं कि वो बच्चों में जाता है तो क्या असर देता है। तो उन्होंने क्या किया कि टॉल तो लिखते थे, लेकिन इसके जीन का अब डिप्लॉयड है ना हम लोग, तो उसमें टीटी लिख देते हैं। ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो हाइड कैरेक्टर वाला टी है, तो यहाँ भी तो टी है, यहाँ भी तो टी है। ये हाइड कराने वाला, ये हाइड करने अलील एक साथ है, अलील जो है एक साथ है। तो यहाँ पर टी, उसी ड्वार्फ के लिए ये स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिखते थे, जो कैपिटल लेटर आ रहा था टॉल के लिए टीटी करते थे, छोटे वाले को डीडी कर देते थे। और इनको क्रॉस कराने के बाद एक टी और एक टी आया। ठीक है, टी आया इनका फिर सेल्फिंग करते थे, तो एक आया था टी 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 टी, ऐसे 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 ऐसे। ये प्री मेंडेलियन था, ये पोस्ट मेंडेलियन है, जहां हम अल्फाबेट जीन को अल्फाबेट लेटर देके सजा के हम समझाने लगे। अब क्या होता है कि जब जो डिप्लॉयड गैमेट है, जब गैमेट बनता है तो अलग अलग सेपरेट होता है ना गैमेट, ये सेपरेट होगा, एक टी यहाँ आया, एक टी यहाँ आया। अब इन दोनों में क्रॉसिंग करेंगे तो ये और ये हो गया टी टी, ये हो गया टी टी, ये हो गया टी टी। सारे बच्चे एक जैसे ही तो हैं। तो इन्हीं चारों बच्चों में से हमने किसी एक को उठा लिया, यहाँ पे मान हम इसी को यहाँ पे रख लिए। ठीक है, और बाकी 3 बच्चे हैं, तो इन तीनों में से हम किसी एक और को ले लेते हैं, तो बीच में सेल्फिंग कराएंगे। तो किसी को कहते हैं सेल्फिंग कराना, उसी भाई बहन में से भाई और बहन को हमने दे दिया, उनके अंदर मीटिंग करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने के बाद देखिए हमारे क्या आया, एक गैमेट है टी टी, एक गैमेट है टी टी। ठीक है, अब क्रॉसिंग कराइए, इसका गैमेट अलग होगा तो ये बनेगा टी टी, ये बनेगा टी टी, ये बनेगा टी टी, और ये होगा स्मॉल टी। देखिए ये आया, ये कैपिटल टी एक साथ है,
इसको कहते हैं होमोजाइगस, एक जैसा है, होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये भी दोनों एक जैसा है, इसको भी हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। और जबकि ये प्योर है, माँ बाप से ही आया है, कोई ब्लेंडिंग ट्यूमर, इसलिए इसको प्योर भी कहेंगे। ये भी प्योर है। यहाँ देखिए, ये है हेट्रोजाइगस, ये अलग अलग तरह के हैं, हेटेरोजाइगस। ये भी है हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है। लेकिन ये दोनों है इम्प्योर, इम्प्योर। और ये तीनों मिला के देखने में एक जैसे रहते थे, इसी तीनों को थ्री कहते थे, और बाकी इसको होमोजाइगस कहते थे, ठीक है, होमोजाइगस कहते थे। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया वही बात यहाँ पे लिखी हुई थी, देखिएगा। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter used for the trait expressed at the F1 cell. जो कैपिटल, जैसे कि ये टॉल था, ये टॉल था, ये टॉल था, ये ड्रॉप था, F1 में आया टॉल, F1 में आया था टॉल, तो जो F1 में आया ना, तो उसी को हम टॉल कहने लगे, तो कैपिटल लेटर हम दे दिए। अगर F1 में डॉर्फ वाला फीचर आता होगा तो हम स्मॉल टी देते हैं, चाहे इसके हिसाब से कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते, लेटर देते। लेकिन आया है टॉल का, F1 जैसे टॉल, इसीलिए हमको इसको बड़ा मान लिए और हमने बड़ा बड़ा लेटर दे दिया, ठीक है, बड़ा बड़ा लेटर दे दिया, बड़ा लेटर दे दिया। यूज फॉर द ट्रेड एंड अ स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेड, और दूसरे ट्रेड को स्मॉल लेटर दे दिए। In case of the character of the height, T is used for the tall trait. T जो यूज है tall trait के लिए इस्तेमाल होने लगा, and T for small t for dwarf. T and T are the allele of each other. एक T और T आपस में एक दूसरे के allele हैं। तेरे बिना हम नहीं और हमरे बिना तुम नहीं। हम जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे ना, ये T है, ये small t है, दोनों साथ आएंगे, दोनों का allele है एक दूसरे का। बोले तू मेरा allele है, मैं तुम्हारा allele हूँ, ठीक है। T and T are allele for each other. Hence, in a plant, the pair of allele for height would be TT, TT and TT. इसीलिए प्लांट में जो भी क्रोमोसोम आएंगे तो इस फॉर्म में रहेंगे, TT, 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 ऐसे रहेंगे, ठीक है। Mendel also proposed that the true breeding tall and dwarf P variety are allelic pair of gene for height are identical और homozygous। वो जो भी गैमेट बन के जो भी प्लांट बन रहा था, तो उसमें सारे क्रोमोसोम तो पेयर में आएंगे ना, तो पेयर में आएंगे तो जीन भी पेयर में आएगा। जब जीन पेयर में है, उसका allele भी पेयर में है, तो जो साथ में एक जैसे दिख रहे हैं, ये प्योर ट्री है तो होमोजाइगस प्योर, इम्प्योर हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। Homozygous T and T respectively. TT, capital T, small t are called a genotype of the plant, while the descriptive, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से एक बार और कॉन्सेप्ट हमको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हम अगला वीडियो आपको बनाते हैं, ठीक है।